नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 4 की। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कुलम्स लॉ और उससे रिलेटेड काफ़ी सारा काम किया था। आइए उसी काम को इसमें आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको अब पहले जानना होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैट में एक छोटा सा ये प्रिंसिपल है, काफ़ी फेमस है, जिस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। कुलम्स लॉ को आप वहाँ पर यूज़ करते हुए, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए मिक्स करके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, है ना। तो यहाँ पर समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। क्या कहता है ये? टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। ओके, मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज होंगे, मल्टीपल चार्जेस होंगे यहाँ पे किसी सिस्टम में। जैसे यहाँ Q1, Q2, Q3 है, जिसमें Q2, Q3 हमने निगेटिव साइन के साथ लिया हुआ है, निगेटिव चार्जेस हैं, और Q1 आपका पॉजिटिव चार्ज है, और एक स्मॉल प्लस Q चार्ज है। तो कोई भी इस तरह का सिस्टम हो, इसी के लिए ये सब लॉ वैलिड है। क्या कहता है देखिए जरा। टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू सेवरल अदर चार्जेस। तो जैसे हम लोग इस प्लस स्मॉल Q, इस चार्ज पर ड्यू टू ये कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3, इन चार्जेस की वजह से इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज मतलब ये, ड्यू टू सेवरल अदर चार्जेस मतलब ये सब, इज नथिंग बट द वेक्टर सम। ओके, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द गिवन चार्ज बाय अदर सेवरल चार्जेस। तो कहने का मतलब हुआ कि इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है, तो फोर्स ऐसे भी हम लोग को पता होता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर वेक्टर सम जो निकल के आएगा, तो जो आएगा वेक्टर सम निकल के वही हो जाएगा। जैसे Q1 ने इस प्लस स्मॉल q पर F1 फोर्स लगाया, ओके, Q2 ने लगाया F2, Q3 ने लगाया F3, तो इस पर स्मॉल q पर जो नेट फोर्स लग जाएगा वो हो जाएगा सभी का वेक्टर सम, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर के फॉर्म में। ओके, तो ये तो ऐसे एकदम से सिंपल सी बात है, फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो वो वेक्टर के तरह से ही सम होंगे, तो पहले से ही पता है। एक्चुअली में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पर सेकेंड लाइन में इसका दिखाई देता है। ये क्या कहता है सो समझिए। कहता है कि द इंडिविजुअल फोर्सेस रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखिए जो प्लस कैपिटल Q1 है, वो प्लस स्मॉल q पर जो फोर्स लगा रहा है, जैसे कि ये F1 लगा रहा है, तो इस F1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो इस F1 के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर आएगा, ना तो इस F1 के डायरेक्शन में कोई अंतर आएगा। अगर वहां पर ये माइनस Q2 रहे या ना रहे, ये माइनस Q3 वहां रहे या ना रहे, ओके, इस F1 फोर्स को, जो कि इस कैपिटल Q1 की वजह से इस स्मॉल q पर जो लगा है, इस F1 को कोई मतलब नहीं है कि अदर चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं या नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। द इंडिविजुअल फोर्सेस रिमेन्स अनअफेक्टेड। उसी तरह से Q2 जो इस स्मॉल q को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये F2, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इसके मैग्नीट्यूड में ना तो इसके डायरेक्शन में, वेदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लस Q1 और माइनस Q3। समझे? तो ये लोग रहे ना रहे, इसके द्वारा इस पे लगने वाले फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आगे देखते हैं बच्चों। तो कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन दोनों पर आधारित, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को मिला करके आप देखोगे तो बहुत सारे केसेस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से जरूरी होते हैं। तो जैसे केस 1 में हमने क्या देखा, केस 1 में हम क्या देख रहे हैं कि टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको फाइंड करना है ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेवरल अदर चार्जेस। बहुत सारे अदर चार्जेस होंगे और आपको किसी एक चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करना है। तो वही होगा, वेक्टर सम के हिसाब से काम करना है, और जो फोर्सेस होंगे उनकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो कूलम्स लॉ के हिसाब से आ जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे फिगर बना रखे, जैसे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये प्लस कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q, यहाँ पर दो चार्जेस दे दिए और बीच में एक प्लस स्मॉल q। अगर मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा है तो इसको आप प्लस मान के चलेंगे। तो प्लस स्मॉल q पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो ध्यान में ये रखना है आपको, प्लस प्लस के बीच में होगा रिपल्सन, तो ये वाले पर नेट फोर्स निकालना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको
ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये अगर रिपेल होगा तो किधर रिपेल होगा, इस साइड रिपेल होगा, सिंपल है ना। इस पर नेट फोर्स निकालना है तो इसको किसकी वजह से, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, सेम चार्ज है तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन मतलब अपने से दूर भागाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्लस चार्ज पर काम कर रहे हो तो प्लस प्लस को दूर भगा देगा, और माइनस होगा तो माइनस क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसकी वजह से जो भी यहाँ फोर्स लगा है वो वहाँ पर, अगर मान लो आपने इसको कहा F1 और इस ये जो माइनस है तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो हो गया आपका F2। ठीक है, अब अगर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल देता हूँ तो फिर यहाँ पर F1 F2 आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एकदम यकीन मानो कि आपको वो सिमेट्रिकल कंडीशन ही देगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर ही देगा। तो अगर मैं दोनों तरफ आर आर लिख देता हूँ, आर डिस्टेंस, अगर टोटल आर देगा तो r/2 एंड सो ऑन। तो ये भी F और ये भी F है ना, दोनों इसी तरफ हो जाएगा, मतलब यहाँ नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा 2F। ओके, और पॉजिटिव साइड में हो जाएगा जहाँ F की वैल्यू, तो ये वैल्यू देखो, ये जो काम किया हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से किया कि ये वाला इधर रिपेल किया, ये वाला इधर अट्रैक्ट किया, और दोनों का वेक्टर सम यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा 2F, जहाँ पर F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा आपका, वो कूलम्स लॉ से आएगा, मतलब कि 1/4πε0 और इनटू कैपिटल Q स्मॉल q एंड डिवाइडेड बाई ये जो r दिए हैं तो r का स्क्वायर। ओके, इस तरह से आप निकाल सकते हैं कहीं भी। ऐसे ही हमने यहाँ पे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया आपका ये, तो मान लीजिए ये हो गया a डिस्टेंस, कोई भी साइड लेंथ a का, और यहाँ पे वर्टिसेस पर चार्जेस रखे हुए हैं और आपको सेंटर पर नेट फोर्स निकालने को कह रहा है। तो फिर वही बात हो जाएगी, ये प्लस इसको रिपेल करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये प्लस भी रिपेल करेगा तो इस तरफ, है ना। और चूंकि सभी आइडेंटिकल है तो हम F ही लेके चलेंगे, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और ये भी F होगा, है ना। अब जो भी इस स्मॉल q पर फोर्सेस आएंगे, नेट फोर्स, तो इन्हीं का वेक्टर सम होगा। तो अगर आप गौर से देखो तो ये वाला फोर्स जो F लगाया और ये इसने जो रिपेल किया ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, अगर आप मुझे एंगल बता सको ये वाला और ये वाले के बीच में, तो फिर काम और आसान हो जाएगा हमारा। तो ये एंगल हो जाएगा 120 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर का ये एंगल अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 60। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप चाहो तो ये सब काम करके देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पर टोटल 120 होता तो ये 60 हो गया, है ना, ये 60 हो गया, 60 हो गया, और इधर भी ये 60 तो ये टोटल मिला के 120। ओके, तो यहाँ से यहाँ 120, और आपको पता होना चाहिए कि दो इक्वल फोर्स अगर 120 पे काम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। दो F अगर 120 पर काम करेंगे तो रिजल्टेंट भी एकदम बीच में F बनेगा। तो इन दोनों की वजह से भी इसी लाइन में F बनेगा, और इसमें पहले से एक F है तो यहाँ भी रिजल्ट आपको आ जाएगा 2F के बराबर। ओके, तो F नेट अगर मैं लिखूं तो यहाँ भी होगा 2F के बराबर, और डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ये वाला डायरेक्शन, अगर ये O पॉइंट होता, ये A पॉइंट होता तो OA की तरफ। ठीक है, ये सब जब आप डिटेल में प्रॉब्लम को देखोगे तो वहाँ आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ भी जो F नेट की बात हम लोग करेंगे तो F नेट फर्स्ट वाले केस में आप समझ सकते हैं 2F आ जाएगा। यहाँ भी F नेट 2F है, लेकिन यहाँ F की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर F की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 1/4πε0 तो है ही नहीं, कुछ है तो एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम मान के चलना है। कैपिटल Q स्मॉल q, ऑलवेज मैग्नीट्यूड यूज करना, प्लस माइनस नहीं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, एंड डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है कितना, तो आपको मैंने बहुत पहले भी बात बताया है कि ये सब चीज़ थोड़ा याद रखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये A हो, है ना, तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी, ये दोनों को आपको याद रखना है। तो ये वाली दूरी हो जाती है A/√3, और ये वाली दूरी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उसका आधा A/2√3। ओके, आई होप कि आपको इस याद होगा A/√3, तो A/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या ये सब, ठीक है। अगर आप ये चीज़ भूल गए हैं कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे हुआ तो हम अभी आपको चलो डिस्कस कर ही देते हैं, क्योंकि बार बार यूज होगा आपका। तो ऊपर का मिटा रहा हूँ,
चलिए ये वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि ये बार बार यूज होगा आपको, और वैसे अप्लाइड मैथ्स में बताया हुआ है, उसके भी वीडियो अपलोडेड हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा आप लोग कि कहाँ पर कौन सा वीडियो डाला गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ए था पूरा का पूरा, ये आधा हो जाएगा, ठीक है, a/2। चलो ये 60 था पूरा, ये हो जाएगा 30। अब आपको अगर ये वाला चाहिए तो ये वाला मालूम है, ठीक है, तो इसके साथ काम कर लो। तो कौन सा करोगे, कॉस लगा दें, तो cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ये x मान लो जो आपको निकालना है, तो ये x आ गया, ठीक है। तो x इधर ले आओ, a/2 cos 30। cos 30 कितना होता है, तो जितना साइन 60 होता है, साइन 60 √3/2 कट जाएगा। देखो क्या बचा, a/√3। ओके, तो ये x हो गया a/√3। वैसे ही अगर ये y निकालना होगा तो क्या करोगे, साइन 30 लगा लेंगे या tan 30 कर लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। tan 30 कर लो, तो tan 30 से क्या हो जाएगा, y अपॉन a/2। तो आपका y बन गया a/2 इंटू tan 30 1/√3, मतलब a/2√3। तो याद रखिएगा ये दूरी a/2√3 और ये दूरी a/√3। ओके, तो वही हमने a/√3 यूज़ किया। यहाँ पर अगर यूज़ करना होता तो a/2√3। तो फिलहाल यहाँ पर तो यूज़ नहीं है इसका, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो f की वैल्यू इस तरह से आप ले आ सकते हैं। ऐसे ही सब में काम करना है। इस स्क्वायर वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर +q माइनस क्यू एंड +q और बीच में है प्लस छोटा q, उसको निकालना है। तो क्या करोगे, एकदम बीच में है तो देखो प्लस प्लस रिपल्सन होगा, तो इसको रिपल कर दिया इस तरफ, ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से लिखा हुआ है। फिर इसकी वजह से ये भी प्लस है, उससे दूर भागेगा, रिपल्सन हो जाएगा ना, रिपल्सन मतलब दूर भाग जाना, भाग गया दूर। उसके बाद ये प्लस, ये अपने से दूर भगाएगा, तो इसकी वजह से इस लाइन पर, और ये माइनस अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये ऐसा। तो चूंकि सारी चीज़ें सिमेट्रिकल है, तो यहाँ भी आप FF और FF, मतलब कि इस जगह भी 2F। देखिए ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ भी जो F नेट की वैल्यू आ रही है आपको, ये भी 2F ही आएगी, और ये लेकिन डायरेक्शन होगा यही सेंटर से इस कॉर्नर की तरफ। ओके, तो इस तरह समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ F की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, तो अगर ये साइड लेंथ में A ले लूँ स्क्वायर, तो F आपका बनेगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस होता है a√2, उसमें आधा कर देना है, तो a/√2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से 2F आपका बन जाएगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही आपको रेगुलर हेक्सागोन पर भी दिया जा सकता है ना। तो ये फिगर आपको नीचे नजर नहीं आ रहा है, तो मैं ऊपर कर देता हूँ, बाकी मिटा ले रहा हूँ। चलो एक हेक्सागोन बना दिया, रेगुलर हेक्सागोन, है ना। और कहीं भी कुछ भी +q, यहाँ पर -q कर दिया, फिर +q -q, फिर +q, इस तरह से है। ये यहाँ पर स्मॉल q हो गया। अब इस पर नेट फोर्स बताना है, डायरेक्शन सब साथ देखो। तो एक तरफ से शुरू करते हैं, ये वाला प्लस क्या करेगा, प्लस को रिपेल करेगा, इधर भेज देगा, है ना। सभी इक्वल दूरी पर है, इक्वल कैपिटल Q है, सभी F ही लगाएंगे, ओके, इक्वल। चलिए ये वाला हो गया। अभी यहाँ से एक तरफ से ऐसे चलना है एंटी क्लॉक, माइनस अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर ले आया, प्लस रिपेल करेगा, इधर भेज दिया, माइनस अट्रैक्ट करेगा इसके ऊपर, फिर प्लस रिपेल करेगा, यहाँ पे आ गया, फिर प्लस रिपेल करेगा, तो यहाँ पे आ गया। तो गौर से देखिए आप, ये वाला F और ये F तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये 2F है और यहाँ पर आपका ये 2F है, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो एंगल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120, फिर से, क्योंकि ये वाला सभी आपस में 60-60 होता, तो 120 हो गया। 120 हो गया तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, फिर से 2F आ जाएगा, और वो भी इसी तरफ आ गया। तो संयोग से ऐसा हुआ कि हमने एग्जाम्पल ऐसा सेट किया कि सबका रिजल्ट जो है वो 2F ही आ रहा है, और सेंटर से आ रहा है आपको, ये भी इसी कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, 2F 120 पर थे, इसलिए 2F ही रिजल्टेंट बनेगा। तो 2F और ये F कितना लिखोगे इस वक्त,
तो इस वक्त एफ आपका आ जाएगा 1/4πε0। ये साइड लेंथ तो ए ही रखना है, तो अगर ए रखना है तो फिर ये साइड लेंथ क्या होता है, तो रेगुलर हेक्सागोन में ये साइड लेंथ भी, चूँकि ये 60-60 बनाता है ना, तो ये भी ए ही रहता है। ओके, ये डिस्टेंस भी ए रहता है। तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना, के हिसाब से। तो इस तरह से आपको नेट फोर्स निकालने के लिए ढेर सारा सवाल जवाब रहता है, तो इससे आपका वो निकल आएगा। क्लियर है? आइए जरा इस सवाल को समझते हैं, क्या दिया हुआ है। कहता है 5 पॉइंट चार्जेस हैं, each of value plus small q are placed on 5 vertices of a regular hexagon। तो एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है, उसमें से 5 वर्टिसेस पर आपको ये प्लस क्यू रख देने हैं। ओके, और रेगुलर हेक्सागोन का साइड हो गया ए। कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ओके, सेंटर पर हम उसी तरह से एक माइनस रखेंगे और उस पर नेट पूछता है। आइए फिर उसी तरह से काम करते हैं। तो एक रेगुलर हेक्सागोन पहले तो फटाफट बना लिया जाए। ये तैयार हो गया आपका रेगुलर हेक्सागोन। कहता है 5 वर्टिसेस पर तो आप रख दो, ये हो गया 5। ओके, क्या रखना है, प्लस स्मॉल क्यू। चलिए प्लस स्मॉल क्यू रखा गया, और कहता है सेंटर पर हमने कुछ रखा है, सेंटर पर हमने रखा है माइनस क्यू। ठीक है, तो कहता है अब जरा बता दीजिए सेंटर वाले पर कितना फोर्स लगेगा, और साइड लेंथ आपका जो है ए दिया हुआ है। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पर तो उसी तरह से बढ़िए, ये प्लस है, माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, ये भी प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है? तो ये अपोजिट कॉर्नर में थे इस तरह से। तो चूंकि देखिए सारे डिस्टेंसेस तो इक्वल हैं, तो ये सभी इक्वल इक्वल फोर्स ही कहलाएंगे, एफ 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 एफ। तो गौर से देखो, ये इसके अपोजिट था, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, ये वाला इसके साथ खत्म हो गया, क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एफ ही ना बचा। ठीक है, वही तो पूछ रहा है। तो एफ नेट जो यहाँ पर बनेगा ऑन माइनस क्यू, this is equal to f, and that f can be written as 1/4πε0, और क्या, किसी दो के बीच में लगने वाला, ये इनके बीच लगने वाला, क्यू क्यू तो क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपको बताया था अभी रेगुलर हेक्सागोन के केस में, ये ए है तो ये भी ए, ये भी है ना, ये सारी लेंथ क्या, लेंथ क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, तो इसको देखते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, एक बार पढ़ते हैं इसको। कहता है 2 फिक्स चार्जेस हैं, एक +4q का और एक +q का, आर एट ए डिस्टेंस 3 मीटर अपार्ट दिया हुआ है। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस ए थर्ड चार्ज +q मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो बनाते हैं पहले एक का, कि एक है आपका +4q चार्ज और इधर हो गया आपका +q चार्ज। ओके, 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। चलिए 3 मीटर डिस्टेंस बना दिया। अब कहता है एट व्हाट पॉइंट, इसके बीच में, बिटवीन, तो बीच में कहाँ पर आप एक चार्ज ऐसा रखो +q जिससे कि ये जो +q है ना वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब उस पर नेट फोर्स हो जाए 0। तो ये +q, जाहिर सी बात है कि आपको +4q से थोड़ा दूरी पर रखना होगा और इस +q के नज़दीक रखना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये दूर तक रह के भी अपना फोर्स जो है वो मेंटेन रख सकता है। यहाँ पर अमाउंट कम है तो इसके नज़दीक में रखेंगे, तभी फोर्स थोड़ा अधिक वैल्यू का आएगा, तो दोनों मिलके फिर कैंसिल हो सकता है। तो +4q इस तरफ, यहाँ पर अब जो फोर्स लगा इसके वजह से लगा तो इसको हम F1 कह देते हैं, और यहाँ जो लगा इसकी वजह से लग गया, इसको हम लोग कह देंगे F2। ओके, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एस रिपेल करेगा ना, प्लस है तो इस प्लस को देख के दूर भागेगा, ये प्लस है तो इसको देख करके उधर भाग गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
नेट फोर्स 0, इसका मतलब जो F1 और F2 दिख रहा है हमको बराबर होना चाहिए। तो F1 क्या, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स। तो चलिए, तो एक काम करेंगे, किसी एक डिस्टेंस को x मानेंगे, जैसे यहाँ छोटा डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं और ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स। सही है, तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। एक कांस्टेंट क्वांटिटी k रखते हैं, वही 1/4π/0 की जगह k यूज़ करते हैं, और 4q स्क्वायर, 4q इंटू क्यू एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इधर F2 मैंने इसकी वजह से, तो वो भी हो गया k q इंटू क्यू और फिर x का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा कैंसिलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे k तो कैंसिल हो गया और ये q स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब जो बचा उसको लिखते हैं। तो बच गया हमारा 4, तो उसको करना है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर के टर्म में लेकर के आएंगे तो आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लेके चलते हैं। अभी क्या करना है, स्क्वायर हटा दीजिए आप आराम से। यहाँ पे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप प्लस में ही शिफ्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x मस्ट बी पॉजिटिव, बस ये ध्यान में रखना है। तो 2 हटा दीजिए, तो 2/3 माइनस एक्स इक्वल टू 1/x। तो हो गया कितना, 2x 3 माइनस एक्स। इस तरफ लाइए, तो 3x इक्वल टू 3, तो x आ गया आपका 1। ओके, तो 1 मीटर का डिस्टेंस ये हो गया इधर से, है ना। तो इस स्मॉल प्लस क्यू से 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप रखते हो, इधर से 2 मीटर उधर से 1 मीटर, तो आपका वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग एक इन जनरल बात करेंगे, जो अभी प्रीवियस प्रॉब्लम आपने देखा उसी पर आधारित है, कि जनरल एनालिसिस के तौर पर कि अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों सेम नेचर का हुआ, मतलब साइड चार्जेस जो भी होंगे दोनों एंड पर Q1 Q2 दोनों या तो पॉजिटिव है, दोनों या तो निगेटिव है। ओके, तो बोथ द साइड फिक्स चार्जेस आर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। इस एग्जांपल में मैंने मान लो पॉजिटिव रख रखा है, या निगेटिव भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और बीच वाला आपका जो यहाँ पर चार्ज होगा, जिसको कि आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो आपको बता दूं कि ये चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है और ये किसी भी नेचर का हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, क्यों? क्योंकि देखो, जैसे इक्विलिब्रियम की अगर बात होगी तो फिर क्या होगा आपका, देखिए इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इधर से लगने वाला फोर्स हो जाएगा आपका k टाइम्स दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का मल्टीपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी तरह से उधर से ले लिया, ठीक है। यहाँ पर x हमने क्या लिया, ये दूसरा वाला डिस्टेंस से दूरी, सॉरी दूसरा वाला चार्ज से इसकी दूरी, ठीक है, x। ओके, तो x इज द डिस्टेंस फ्रॉम Q2, ये याद रखिएगा। Q1 इस तरफ लिखता हूँ, Q2 इस तरफ लिखता हूँ, एंड द x इज द डिस्टेंस फ्रॉम Q2। तो अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पे Q कैंसिल आउट हो गया है। Q कैंसिल आउट होने का मतलब ये है कि Q किसी भी अमाउंट का रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी भी नेचर का रहे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, आपने प्लस लिया तो ठीक है, ये उधर रिपेल कर दिया, इधर रिपेल कर दिया, बैलेंस हो गया। या अगर मान लो ये माइनस है तो इसने इधर अट्रैक्ट किया, इसने इधर अट्रैक्ट किया, फिर बैलेंस हो गया, है ना। तो इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर माइनस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस रखोगे, ये इधर अट्रैक्ट होगा, उधर अट्रैक्ट होगा, फिर से जीरो। कहने का मतलब इसके मैग्नीट्यूड और इसका नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिस्टेंस कहाँ रखना है वो पता लगाना होता है। तो इस तरह से आप काम करेंगे। तो आप देख लो, इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूँ तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, डी माइनस एस का होल स्क्वायर, तो एक साथ मैंने कर दिया एक्स अपॉन डी माइनस एस का होल स्क्वायर। इधर हो गया आपका ये Q1 नीचे चला गया, सो Q2 बाई Q1। अब स्क्वायर हटा के इधर रूट कर दीजिए और एक्स बाई डी माइनस एक्स। इसी को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा पलट दीजिए, पलट दिया, डी माइनस एक्स बाई एक्स कर दिया, ये भी पलट जाएगा, Q1 बाई Q2 हो जाएगा रूट अंडर, है ना। और उसके बाद फिर क्या किया, दोनों में डिवाइड किया, तो डी अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट इज 1, और फिर ये हो गया रूट अंडर Q1 बाई Q2। और फिर डी बाई एक्स इक्वल टू ये 1 उधर लेके चले जाइए, तो 1 प्लस रूट अंडर Q1 बाई Q2। और फिर आप फाइनली क्या करना है, एक बार फिर से पलट देना है, तो एक्स अपॉन डी, तो ये 1 अपॉन इतना, तो 1 अपॉन इतना हो गया, है ना। तो आपको एक्स चाहिए तो डी अपॉन इतना, तो हम लिख सकते हैं डी अपॉन
इसको पहले लिख दिया हूँ रूट अंडर Q1 बाई Q2 प्लस 1। यहाँ पे हमेशा याद रखिए ये जो x होगा ना दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस Q2। ओके, ये Q2 चार्ज यहाँ वाला याद रखिएगा, ठीक है। इधर Q1 से डिस्टेंस नहीं लेना है। अगर आपने Q1 से डिस्टेंस लिया तो फिर यहाँ पे आपको पलटना पड़ेगा, तो Q2 बटा Q1 करना पड़ेगा। ओके, तो चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल्सो इफ x इज द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 तो फिर x आपका बनेगा d अपॉन Q2 बाई Q1। जिससे डिस्टेंस लेना है उसको नीचे में रखना है, ठीक है ना, और फिर प्लस 1, इस तरह की बात है। ओके, इसी में नंबर 1 मैंने ये लिखा कि जब दोनों चार्ज का नेचर, साइड वाले चार्ज का नेचर सेम हो तब क्या होगा कि जो चार्ज होंगे वो बीच में कहीं पर लाई करेंगे और वो दूरी आपको ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। अब जब चार्ज डिफरेंट हो, साइड चार्जेस डिफरेंट हो, मतलब एक प्लस हो एक माइनस नेचर का हो, मतलब कि ये लेस देन 0 हो, तब क्या होगा कि बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिल पाएगा। ओके, बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि दोनों चार्जेस के द्वारा लगने वाले फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। आइए करके उसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा कि इफ Q1 Q2 लेस देन 0 दैट इज बोथ द साइड फिक्स्ड चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर। ओके, एक प्लस तो दूसरा माइनस, या फिर इधर माइनस उधर प्लस, कुछ भी कर सकते हैं। और बीच में जो चार्ज आएगा कहीं पर, अब आप देखो वो इक्विलिब्रियम में अटेंड कर ही नहीं सकता। आप प्लस लो या माइनस डजंट मैटर। जैसे मान लो मैंने लिया प्लस, ठीक है, प्लस लिया, तो बताओ ये प्लस को देख के भागेगा, ये भाग गया इधर, है ना। ये वाला प्लस इस वाले प्लस की वजह से रिपेल हो जाएगा। ओके, और ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो दोनों फोर्स के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो गए, तो एफ नेट आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कहोगे नहीं सर निगेटिव रख के देखिए कहीं उससे आ जाए, तो चलो मैं वो भी कर लेता हूँ। निगेटिव रखा मैंने, चलिए सब हटा दूँ, निगेटिव रखा आपने, क्या होगा, इस प्लस को देख करके ये निगेटिव क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इधर आ गया, और ये पहले से निगेटिव है, इनको देख के फिर ये इधर आ गया, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया ना। तो यहाँ भी क्या होगा, नेट 0 नहीं हो सकता। क्लियर ये बात। ये भी निगेटिव है, इसको देख करके दूर भागेगा, और ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो दोनों इसी तरफ आ गए, तो नेट इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा। ओके, तो इस बार जो भी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा वो आपको बाहर होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा, इन दोनों से बाहर कहीं पर होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि किसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है कितना कम है उसके हिसाब से। ओके, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो अपोजिट वाले साइड में आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका असर दूर तक रहेगा। ओके, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी वाली साइड में मिल जाएगा आपको, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग उसी डिस्टेंस को फिर से सॉल्व करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि बीच में तो नहीं हो सकता, तो बीच में रखने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो बीच का डिस्टेंस ही दिया हुआ रहेगा ना, ऐसे। और अब मान लेते हैं कि जो Q1 है आपका वो काफ़ी ज़्यादा है Q2 से, काफ़ी ज़्यादा या थोड़ा ज़्यादा भी रहा तो चलेगा, ठीक है। बट नॉर्मली आपको 4 गुना 8 गुना 12 गुना 10 गुना ऐसा दे देगा, जिससे कैंसिलेशन में आपको आसानी है, ठीक है। तो अभी हम समझ गए कि अगर Q1 ज़्यादा है तो इस तरफ तो मिलने वाला है नहीं, उस तरफ मिलेगा। ओके, इस तरफ मिलेगा। अब इस तरफ भी वही प्लस रखो तो भी मिल जाएगा, माइनस रखो तो भी मिल जाएगा। मान लो मैंने प्लस रखा, कैसे, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर देगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा। हो गया, चलो माइनस रख के देखते हैं। अगर माइनस रखते तो क्या होता, ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, फिर से हो गया ना इक्विलिब्रियम। तो चाहे तुम प्लस रखो चाहे तुम माइनस रखो, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साथ ही आपका जो स्मॉल क्यू का अमाउंट है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही काम करेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब जब देखते हैं कि वो सॉल्व करने पर कितना निकलता है। एक बार फटाफट मैं सॉल्व कर दूं, तो आपका यही Q2 से डिस्टेंस x मान लिया जाए, और फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो k इसके द्वारा लगने वाला फोर्स Q1 स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के नाम पर d प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उधर इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, याद रहे हमेशा मैग्नीट्यूड लिखना है, यहाँ पे माइनस मत लेके आइएगा, गलत हो जाएगा।
इसका भी कोई प्लस माइनस नहीं लाना है, मैग्नीट्यूड लाना है। कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड की बात हुई थी, ठीक है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड की बात हुई थी। फिर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर। फिर वही सब कैलकुलेशन देखिए, क्यू कैंसिल आउट हो गया, के हट गया, और फिर एकदम सिमिलर कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। तो डी प्लस एक्स को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक्स नीचे रह जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, इसको मैंने इधर किया, ये इधर आ जाएगा, मतलब Q1/Q2। ये स्क्वायर हटा दूँ, चलिए हट गया, इधर आ गया रूट, ठीक है। दोनों में डिवाइड किया तो d/x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर Q1/Q2। तो d/x क्या बन गया, रूट अंडर Q1/Q2 माइनस 1। और अब पलट दीजिए, x/d कर दीजिए, तो 1/रूट अंडर Q1/Q2 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर x इक्वल टू d/रूट अंडर Q1/Q2 माइनस 1, इस तरह से आपका आ जाएगा भाई। तो इस बार क्या हो गया, यहाँ पर -1 आ गया। लास्ट टाइम आपने देखा था +1 आया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर निगेटिव तो यहाँ भी निगेटिव, और अगर यहाँ पॉजिटिव तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव। और डिस्टेंस जो x होगा ये हमेशा याद रखिएगा किससे, तो ये जो यहाँ पे नीचे में रहेगा ना उससे, Q2 से, देख सकते हैं आप Q2 से वो डिस्टेंस, क्लियर है। तो इस तरह की बात हम लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये 2 केसेस हो गए। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए इस केस में अब हम लोग केस 2 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, केस ऑफ SHM की बात होगी, ऑफ ए स्मॉल चार्ज बॉडी ड्यू टू 2 फिक्स्ड चार्जेस। ओके, 2 फिक्स्ड चार्ज हैं यहाँ पे, ये प्लस क्यू और यहाँ पर दोनों -q है ना। 2 केस में आपको समझाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि दोनों एंड पर जो आपका चार्ज होना चाहिए वो दोनों आपका सेम नेचर का होना चाहिए, या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपका बीच में, एकदम बीच में, ठीक बीच में एक स्मॉल q चार्ज होगा। और अब देखो, आप अगर प्लस रखोगे, प्लस स्मॉल q, तब क्या होगा, माइनस स्मॉल q तब क्या होगा। तो देखिए जैसे हमने रखा प्लस स्मॉल q, तो प्लस स्मॉल q रखते हैं तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, तो इक्विलिब्रियम में तो आ जाएगा, नो डाउट, एकदम बीच में है, आ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दें, जैसे इस चार्ज को यहाँ ना रख के हमने यहाँ रखा, मतलब, और फिर छोड़ दिया, यहाँ रख के छोड़ दिया, तब क्या होगा। तो अगर आपने यहाँ पे रखा तो देखिए ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा और ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। दोनों जरूर अभी भी बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे, तो जिसमें क्या होगा कि आपका इन दोनों का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा अगर आप इसको लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो F cos थीटा इस तरफ कंपोनेंट्स आएंगे और F sin थीटा इस तरफ, तो ये दोनों मिला के 2F sin थीटा हो जाएगा। तो 2F sin थीटा का दोनों उसी तरफ फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपने जैसे ही बॉडी को जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया तो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग गया, मतलब बॉडी आपका कंटिन्यूसली मूव करता रह जाएगा। तो अगर आपने इसको इधर वाले एक्सिस को मान लो y डायरेक्शन, तो अगर आपने y डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो ये उधर ही चला गया, तो ये एग्जांपल हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इस केस में OSHM नहीं कर पाएगा। तो प्लस प्लस और बीच में प्लस, और आपने y की तरफ अगर डिस्प्लेस किया तो SHM नहीं होगा। लेकिन इसी कंडीशन को अगर आप देखिए, और अगर आपने x की तरफ डिस्प्लेस किया होता, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे रखा होता, तब क्या होता। देखिए इधर दूरी कम हो जाती, दूरी कम हो जाएगी ना, तो ये इस तरफ आपको ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और इधर से दूरी हो जाएगी नज़दीक, सॉरी इधर से दूरी हो जाएगी दूर, तो यहाँ का फोर्स हो जाएगा कम। ओके, तो ओवरऑल नेट फोर्स आपको इधर मिल जाएगा। तो इस केस में नेट फोर्स इधर आ जाएगा। तो होगा क्या कि जब आप इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स में, तो आपका नेट फोर्स निगेटिव एक्स में काम करना शुरू कर देगा। तो इस केस में यहाँ पे SHM हो जाएगा। ओके, तो जब आपका ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो और अलोंग एक्स एक्सिस हो, दोनों तरफ प्लस और बीच में भी प्लस, तो अलोंग एक्स एक्सिस जब आप इसको
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो फिर ये SHM कर जाएगा। ओके, उसी तरह से माइनस का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो माइनस के एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे कि दोनों साइड में हमने रखा प्लस क्यू और ये हो गया बाइसेक्टर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब अगर हमने यहाँ पे बीच में बीच में तो अभी कोई भी चार्ज रखोगे तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब माइनस क्यू पर बात कर रहे हैं, तो माइनस क्यू को अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्स इस तरफ काउंट करेगा, ये इस तरफ ऐसे खींच लेगा, तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर कैंसिल होगा और रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपने ऊपर को डिस्प्लेस किया था, ये नीचे किया गया, मतलब SHM हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर SHM ही होता है, वो हम लोग कैलकुलेशन करके दिखा देंगे उसको, क्योंकि वो एक SHM के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन अगर आप इस माइनस क्यू को इधर डिस्प्लेस किए होते इस तरफ, तो क्या होता, ये इसके ज़्यादा नज़दीक आ जाता, इस पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता, यहाँ पर ये अट्रैक्ट हो जाता है इस तरफ, जबकि यहाँ से दूरी बढ़ जाती तो ये कम अट्रैक्ट होता। तो कहने का मतलब ओवरऑल फोर्स इधर ही लग जाता। तो एफ नेट अगर इसका इधर ही बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपने इधर डिस्प्लेस किया तो ये उधर ही चला गया, मतलब यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आ जाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन हो जाता है कि जब आपने दोनों एंड पर प्लस रखा हुआ है, बीच में प्लस है या माइनस है, फिर आपने इसको डिस्प्लेस किया एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ, या फिर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल बाइसेक्टर जो हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसकी तरफ, तो कंडीशन का क्या होगा, कहाँ पर SHM होगा, कहाँ पर SHM नहीं होगा। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्टेंस से ही आपको देना है, तभी कहीं पर अगर SHM हो रहा है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस रख दीजिएगा, जैसे यही डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो फिर आपका यहाँ पर ये जो होगा ऑसिलेशन सिर्फ होगा, SHM नहीं होगा। तो ये सब का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन से सबको देखेंगे। तो बिल्कुल फिर उसी तरह से यहाँ भी माइनस क्यू, ठीक है। बीच में अगर आपका हो गया कोई भी प्लस क्यू, तो प्लस क्यू है तो नेट फोर्स 0 तो होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम किस तरह का, स्टेबल अनस्टेबल डिपेंड करेगा कि आप उसको एक्स के अलोंग डिस्प्लेस करके छोड़ते हो या वाई के अलोंग। तो मान के चलो कि अभी हमने यहाँ पर भी माइनस माइनस था तो सेम नेचर का माइनस क्यू लिया, जैसे यहाँ पर प्लस प्लस था सेम नेचर का प्लस लिया था। तो अगर आपने प्लस को बाइसेक्टर की तरफ ले गए थे तो ये सीधा भाग गया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो उसी तरह से ये भी होगा, अगर आप इसको ऐसे लेके जाओगे माइनस क्यू को, तो यहाँ भी ये रिपल्सन को शो करेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इधर ही डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ तो ऊपर ही भाग जाएगा, नीचे डिस्प्लेस करोगे नीचे ही भाग जाएगा, है ना, तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू रखा होता तो दोनों साइड माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू को अगर हमने ऊपर की तरफ ले गए होते, है ना, तो क्या होगा, ये फिर अट्रैक्ट कर लेगा, इधर से ये भी अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस क्यू है तो प्लस को तो माइनस अट्रैक्ट ही करता है, तो फिर यहाँ पर नेट अट्रैक्शन डाउनवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे SHM हो जाएगा, है ना। और इसमें अगर आपने साइड में रखा होता प्लस क्यू तो ये वाला यहाँ कमजोर पड़ेगा और ये वाला यहाँ मजबूत हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू इसके ज़्यादा क्लोज आ गया तो वो मजबूत हो जाएगा। जरा सा भी अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया होता तो नेट फोर्स आपको उसी तरफ लग जाएगा, वो फिर भाग जाएगा उधर, ठीक है। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि दोनों साइड सेम नेचर का होना चाहिए, देख सकते हो आप। उसके बाद बीच का चार्ज चाहे किसी भी मैग्नीट्यूड का हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच का चार्ज अगर सेम नेचर का है, बीच का चार्ज भी सेम नेचर का है, मैंने प्लस प्लस है तो बीच में भी प्लस है, माइनस माइनस है तो बीच में भी माइनस है। और उसके बाद अगर आपने उसको बाइसेक्टर लाइन की तरफ डिस्प्लेस किया हुआ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी, तो फिर वो लौट के अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगा, वो सीधा उसी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो केस बन जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। और अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ, मतलब कि जिस लाइन के लॉन्ग चार्जेस रखे हुए हैं
तो उसी की तरफ अगर आपने डिस्प्लेस किया सेम चार्ज, तो फिर यहाँ पर अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो फिर एसएचएम हो जाएगा। ओके, एसएचएम हो जाएगा। तो सेम सेम नेचर का हो तो एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट एसएचएम को रिजल्ट करेगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, सेम 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 एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो ये वाला इससे दूरी बढ़ गया है तो रिपल्सन घट जाएगा, और यहाँ पर दूरी कम हो गई है तो इसका रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल एफ नेट आपका वापस लग जाएगा, है ना, तो ये वापस चलाएगा। तो कहने का मतलब हुआ दोनों एंड पर अगर सेम प्लस, बीच में भी वही चार्ज, दोनों एंड पर सेम चार्ज और बीच में भी वही नेचर का, तो x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट करने पर, और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो छोटा, तो एसएचएम रिजल्ट कर जाएगा। फिर उसके बाद दोनों एंड पर सेम चार्ज रहेगा ही, बीच में अपोजिट नेचर का, तो अपोजिट नेचर वाले को अगर हम लोग y के अलोंग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ देंगे तो फिर वो भी क्या करेगा, एसएचएम कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, अपोजिट नेचर, यहाँ भी आपका ये माइनस माइनस हो गया, इसके अपोजिट नेचर प्लस, और y के अलोंग आपने डिस्प्लेस किया तो एफ नेट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, मतलब यहाँ भी आपका एसएचएम कर जाएगा अगर x छोटा हो तो। ठीक है, तो हर फिगर में यहाँ पर दो केसेस है, लेकिन सिमेट्री आपको ध्यान में रखनी है, दोनों एंड पर आपका सेम नेचर होना चाहिए। अगर बीच में भी आपका सेम नेचर, जैसे यहाँ पे फिर से मैं दोहरा दूं, प्लस प्लस, बीच में भी अगर प्लस है, ठीक है, तो x के अलोंग अगर आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो फिर एसएचएम हो जाएगा। उसी तरह से अगर सेम सेम तो रखना ही है, बीच में सेम न देके अपोजिट, तो इस केस में क्या होगा, आपको y के अलोंग एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा और तब जाकर के एसएचएम होगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। अब वो एसएचएम ही क्यों होगा, उसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा, दोनों ही केस में हम लोग कर सकते हैं। तो आइए जरा उसको देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हमने कहा आपको फॉर वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, बीच में सेंटर पर आपका जो होगा वो तीसरा चार्ज होगा, स्मॉल क्यू कर देता हूँ। तो अगर आप इसको x के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे या फिर y के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे, और दोनों किनारे पर सेम सेम नेचर का इक्वल अमाउंट में प्लस क्यू, तो वही बता रहा हूँ, जैसे यहाँ प्लस क्यू रखा, अगर आपने x एक्सिस के अलोंग इसको डिस्प्लेस किया थोड़ा सा भी, तो सेम, अगर, और ये भी क्या है, प्लस है, अगर ये प्लस है तो x एक्सिस के अबाउट अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर वो नेट फोर्स वापस लग जाएगा, तो ये एसएचएम हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। तो प्लस प्लस, बीच में भी प्लस, और x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो एसएचएम। ओके, लेकिन y एक्सिस के अलोंग करेंगे तो ये उधर नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एसएचएम होगा तो आप जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो। उसी तरह से माइनस क्यू, अगर बीच में आपने चार्ज को क्या कर दिया, यहाँ पे अगर माइनस क्यू रख दिया तो फिर किसी भी एक तरफ लेके जाओगे तो उधर का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वो वही खींच लेगा, है ना, तो इधर किया तो वो उधर ही भाग जाएगा, तो नो एसएचएम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आपने इसको y के डायरेक्शन में फिर किया तो फिर यहाँ पे एसएचएम हो जाएगा, इधर भी खींचेगा, नेट डाउन आ जाएगा और एसएचएम कर लेगा। तो हम लोग यही, और उसी तरह से ये अपोजिट वाला केस, अब आप समझ गए होंगे। तो आइए एक केस को हम लोग यहाँ पे डील कर लें कि क्यों ये एसएचएम रिजल्ट करता है। तो माइनस क्यू लेकर के हम लोग यहाँ पे डील करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, ये हो गया ऐसा, ठीक है। तो हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x यहाँ से ऊपर की तरफ भेजा, बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको ठीक से दिखे इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखाया। तो ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा इस तरफ, ये भी अट्रैक्ट कर लेगा इस तरफ, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो मान के चलिए ये एंगल थीटा, तो ये भी सिमेट्री से हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पर भी f हो गया, यहाँ पर भी f हो गया, तो यहाँ पर ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, इस तरफ हो गया f cos थीटा, इस तरफ भी हो गया f cos थीटा, और ये डाउनवर्ड आ जाएगा 2f sin थीटा, ठीक है, दोनों की वजह से आ जाएंगे। तो नेट जो f नेट जो हमारा यहाँ पे लगने वाला है वो लगने वाला है 2f sin थीटा, और ये नीचे के डायरेक्शन में, x आपको ऊपर की तरफ दिया गया था, ये नीचे की तरफ, ठीक है। अब इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, मान लीजिए कुछ भी है, तो हम लोग इस डिस्टेंस को अपना क्या रख लें, जैसे मान लीजिए हम सिमेट्री के लिए रखते हैं, आसानी होगा, जैसे r मतलब 2r का डिस्टेंस ले लेते हैं और r पर ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, r रख दिया, और उसके बाद या d भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये x है, ये r है, तो ये क्या होगा, रूट अंडर,
तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। वही चीज़ इधर भी आ जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें बस SHM प्रूव करना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने के पर्पज से कर रहे हैं। तो 2f साइन थीटा, तो आइए जरा इसको सॉल्व किया जाए। 2 इंटू एफ को लिखा जाए तो वही एक कांस्टेंट k और उसके बाद क्यू क्यू एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो रूट लगाया रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। f लिख दिया मैंने। साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर x हो गया अपॉन हाइपोटेनियस, वो रूट अंडर इतना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से क्या दिखता है हमको, 2k कैपिटल Q स्मॉल q एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है। यही चीज़ है। अब इसी में आपको कहा जाना है कि जैसा मैंने कहा x छोटा होना चाहिए, तो x इज मच मच स्मॉलर देन r, r से छोटा, मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है और ये जो x है वो काफ़ी छोटा है उसके रिस्पेक्ट में। तब क्या हो जाएगा, तब जो आपका यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज ऑलमोस्ट इज आर स्क्वायर, क्योंकि आर बहुत बड़ा है। तो आपका जो ये पावर है यहाँ पे, तो वो क्या रिड्यूस हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आई होप कि आपको दिख रहा हो, एफ नेट इक्वल टू, एफ नेट हो जाएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचा, पावर 2 कट जाएगा तो क्या बचा, आर क्यू, है ना, आर क्यू। और ऊपर का ये x था ना, x देखो यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर x था तो x रहेगा, वही x यहाँ भी आ जाएगा। तो बेसिकली उस, तो देखिए 2k q q r q ये सब क्या था, कांस्टेंट था ना, तो आपका जो एफ नेट आ गया प्रोपोर्शनल टू x आ गया। और अगर आप डायरेक्शन को ध्यान में रखिए तो डायरेक्शन x का किधर था, ऊपर की साइड, और एफ नेट किधर लगा हुआ है, नीचे की साइड। तो आपको टेकिंग साइन इनटू कंसिडरेशन, तो अगर हम लोग साइन को साथ में लेकर के चलते हैं तो हमारा जो एफ नेट बनने वाला है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। और एफ नेट बन गया तो ए नेट भी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। बस क्या करना है, इसका मास से डिवाइड कर देना होता है। तो ये जो कंडीशन हो गया, यही कंडीशन होता है SHM का, आप जानते हैं इसको। तो कंडीशन ऑफ SHM इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसी तरह का आपको एक होमवर्क हो जाएगा कि जब हम लोग x के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं, है ना, तो लेकिन उस समय क्या होगा, ये वाला प्लस चार्ज होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस लिए हैं तो ये भी क्या होना चाहिए, प्लस। और उसके बाद आप x की ओर अगर डिस्प्लेस करते हो तो फिर वहां भी जब आप इसी तरह से नेट फोर्स निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन डालने के बाद x मच मच स्मॉलर देन r, आपको वो फिर से कंडीशन ऑफ SHM को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये आपके होमवर्क में चला जाएगा, आप खुद से इसको करके देखेंगे। दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए फिर से अलग से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 2 केसेस यहाँ पे डिस्कस किए पॉइंट चार्जेस को लेकर के। ऐसे ही और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कूलम्ब्स लॉ का, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं उन एप्लीकेशंस के साथ। तो ये सारे एप्लीकेशंस जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आप खुद से सारा प्रॉब्लम आराम से डील कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से देख लेंगे तो समझ में आ गया होगा, और दोबारा तिबारा इस सबको अच्छे से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, अच्छे से मैनेज कर लीजिए, सारी चीज़ों को लेके साथ चल रहा है। चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।